बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजहान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटा 2। लास्ट टाइम हम लोग 7th क्लास के लेक्चर्स जो थे उसमें हमने पढ़ा था कि 7th साइंस के हवाले से उसमें हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आंसर पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 13 to 18। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो थे हमारे 19 to 25 और जिनका टॉपिक क्या है हमारे पास प्लास्टिक्स, हाइड्रोजनेशन और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उस हवाले से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन टर्म हाइड्रोजनेशन आल्सो गिव एग्जांपल, कि हमने डिफ़ाइन करना है एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन, उसकी हमने तारीफ़ करनी है और उसकी इक्वेशन भी बयान करनी है हाइड्रोजनेशन। व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कि जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन को पास करते हैं और एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में जिसका नाम क्या है निकल है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसे कंटिन्यू रखता है, ठीक है, वो खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो निकल यहाँ पे एक कैटलिस्ट है। हाइड्रोजन पास होती है किसके अंदर से? वेजिटेबल ऑयल के अंदर से। इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड फैट, और वो किस में? सॉलिड फैट के अंदर तब्दील हो जाता है। ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? सॉलिड में, जिसका नाम क्या है? सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम घी भी कहते हैं। ऑयल और घी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऑयल को हम घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को पास करते हैं वेजिटेबल ऑयल में से और वो घी में या सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। उसके बाद है इक्वेशन के हवाले से कि क्या हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है? मतलब हाइड्रोजन पास होती है इसके अंदर से, किसकी मौजूदगी में? निकल हमारे पास यहाँ क्या है? कैटलिस्ट है। हम इसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कैटलिस्ट। और ये जो क्या है वेजिटेबल ऑयल है वो सॉलिड फैट वनस्पति घी में कन्वर्ट होता है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मार्गराइन, कि हमने टर्म मार्गराइन को क्या करना है? डिफाइन करना है। वो कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड मार्गराइन। कि ये एक मिक्सचर है दो चीज़ों का, एक वेजिटेबल ऑयल है और दूसरा स्किम्ड मिल्क। मतलब मिल्क के ऊपर जब हम गर्म करते हैं, उसे हीटअप करते हैं या केमिकल चेंज के बाद जब वो क्या करते हैं हम उसे दही बनाते हैं, तो दही जब बनता है तो उसके ऊपर जो क्या होती है? मलाई सी बनी हुई होती है मक्खन की फॉर्म में। उन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मार्गराइन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब दही बनती है दूध से तो उसके ऊपर वो येलोइश कलर की होती है, मौजूद होती है। जब हम उसे क्या करते हैं कि किसी मशीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसे हम चेंज करते हैं, उसके अंदर चेंज लाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास मक्खन बन जाता है। वही स्किम्ड जो क्या होता है? मिल्क होता है। तो वो थरी जो होती है ऊपर मौजूद होती है, उससे हम क्या करते हैं? इकट्ठा करके वेजिटेबल ऑयल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल है हमारे पास यहाँ पे और उसके साथ स्किम्ड मिल्क है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास मार्गराइन कहलाता है। अब स्किम्ड मिल्क की बात कर रहा है कि वो किस चीज़ का केमिकल चेंज है? वो है केमी फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड मार्गराइन। सम पीपल यूज इट एज अ प्लेस ऑफ बटर। हम इसे मक्खन की जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें वो मौजूद है, ठीक है, इसमें स्किम्ड मिल्क मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसे हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं? मक्खन के तौर पर भी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लास्टिक एंड आल्सो गिव एग्जाम्पल, कि टर्म प्लास्टिक की हमने क्या करनी है? डेफिनेशन करनी है और उसकी एग्जाम्पल भी बयान करनी है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स द टिनी सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, कि वो छोटा सा मटेरियल या वो अशिया जिन्हें हम क्या कर सकें? मोल्ड कर सकें। बेटा वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है मोल्ड का। मोल्डेड से मुराद ये है कि किसी चीज़ को गर्म करके उसे किसी दूसरी शक्ल में तब्दील कर देना। तो प्लास्टिक को अगर हम जब गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? उसे खिलौने बनाते हैं और भी बहुत सी अशिया हैं जो हम क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, उनको टेढ़ा मिला करके उसे किसी नई शक्ल के अंदर हम क्या कर देते हैं? तब्दील कर देते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं।
द टिनी सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, जो किसी भी हालत में क्या की जा सके, मोल्ड की जा सकें ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, आर कॉल्ड एज प्लास्टिक, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लास्टिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, से हम टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्रीवेटेड लिखते हैं पीवीसी। पॉलीइथाइलिन है, ठीक है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। जी, मोनोमर्स, मोनो कहते हैं सिंगल को, मर कहा जाता है यूनिट को। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, एक यूनिट को क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। और दूसरा वर्ड है पॉलीमर, पॉली होता है मैनी, मर्स यूनिट। तो एक सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं, बहुत सारे यूनिट्स को क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स। अब ये यूनिट किस चीज़ की हैं, बात आ रही है प्लास्टिक की। ये टर्म प्लास्टिक्स के अंदर बताया जाता है, वो कहता है प्लास्टिक्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, प्लास्टिक्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, प्लास्टिक्स बहुत बड़ी यूनिट हैं, बहुत बड़ी मटेरियल हैं, ठीक है, मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़ी तादाद में छोटे मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होते हैं। वो जो छोटा एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर्स, और उन सबको हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। एक को मोनोमर और बहुत सारे हैं तो मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोनोमर्स क्या हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं। पॉली मैनी यूनिट्स, ठीक है। अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पॉलीमर, कि जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है वो बहुत से मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस सिंगल यूनिट को पॉलीमर कहते हैं। बिकॉज पॉली जो है, हम ये कहते थे बहुत सारे, मर्स छोटे यूनिट हैं, तो छोटे यूनिट जब मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, उस सिंगल बड़े यूनिट को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर्स, और प्लास्टिक को क्या नाम दिया जाता है, पॉलीमर का नाम भी दिया जाता है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, कि हमने क्या करनी है, प्लास्टिक की खसूसियात बयान करनी है, प्रॉपर्टीज़ बयान करनी है, ठीक है। अब देख दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली क्या है इसकी प्रॉपर्टी, दे कैन बी मोल्डेड इनटू नंबर ऑफ शेप्स, हम इनको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, हीट करने के बाद किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल उसने बयान की है यहाँ पे, टॉयज़, कप, बॉटल्स, इटसी, बोतलें वगैरह जो हैं, कप हैं बनाते प्लास्टिक के बने होते हैं आपके सामने, ठीक है। टॉयज़, खिलौने, देखिए उनकी शक्ल्स कैसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई होती हैं, उन्होंने किस तरह से उनको क्रिएट किया होता है, मतलब उसमें चेंजिंग लाते हैं, मोल्ड करते हैं, गर्म करके उसको टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। अगर हम गर्म ना करें, उसको वैसे टेढ़ा करने की कोशिश करें तो एकदम ब्रेक, वो टूट जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्लास्टिक डू नॉट डिके सो कॉज पोल्यूशन। हाँ जी, अगला काम जो ये क्या करते हैं, एक प्लास्टिक जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो है वो डिके कर जाती है। डिके से मुराद ये है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से ब्रेक होकर टूट कर सिंपल फॉर्म में तब्दील होकर वो क्या करती है, ज़मीन के अंदर मिक्सअप हो जाती है, तो वो वहाँ नज़र नहीं आती। लेकिन प्लास्टिक जो है वो क्या नहीं होती, वो डिके नहीं होती, और जब वो डिके नहीं होती तो वो क्या करती हैं, पोल्यूशन का सबब बनती हैं, आलूदगी का सबब बनते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो क्या होते हैं, शॉपर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग बैग जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, ये हम फेंक दें तो वो दोबारा डिके नहीं होते, बल्कि वहीं पड़े रहते हैं, बल्कि और साथ साथ क्या करते हैं, वो वहाँ पर आलूदगी का, पोल्यूशन का सबब बनते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड इजीली, और प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जाता है। रिसाइकल से मुराद क्या है कि हम उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल चीज़ बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। वो कहता है डिफाइन रिवर्सिबल चेंज एंड गिव इट्स एग्जांपल। हाँ जी, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या है कि जो क्या किया जा सके, रिवर्स किया जा सके, तो क्या किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। अगर एक हालत से वो दूसरी हालत में तब्दील हुआ है तो हम क्या करें, उसे दोबारा उसी हालत में तब्दील कर सके जिससे वो पहले क्या हुआ था, चेंज हुआ था। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, दैट अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए। देखिए हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, ए हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम उसे कन्वर्ट करते हैं बी के अंदर, ठीक है, वो चेंज हो गई है, लेकिन याद रखिएगा कि ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ये सिर्फ फॉरवर्ड नहीं जाता बल्कि दोबारा इसी हालत में भी हमें मौसूल हो जाता है। इट वी कैन बी ईजीली रिवर्स, और ईजीली ये आसानी से क्या हो जाता है, रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है। तो इट कैन रिवर्सिबल, इसे हम क्या कहा जाते हैं, ऐसे
चेंजेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी ये थोड़े अरसे के लिए, मुकम्मल तो नहीं है ना, हम उसे दोबारा उसी अपने हालत में लेके आ सकते हैं। जैसा कि मिसाल हमारे पास क्या है कि पानी है, पानी क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, हमने उसे क्या किया, आइस में कन्वर्ट कर दिया, बर्फ़ में। क्या वो हमेशा बर्फ़ में रहेगा? नहीं, हम उसे दोबारा असली हालत जो उसकी पहले वाली पानी वाली लिक्विड स्टेट जो थी, हम उसे दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब बर्फ़ का पिघलना। क्यों? बर्फ़ किस में पिघलेगी? पानी में, क्योंकि पहले वो था ही पानी, पानी से बर्फ़, फिर बर्फ़ से दोबारा पानी, ठीक है। और स्विचिंग ऑन ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को जब हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, वो ऑन हो जाती है, लेकिन जब दोबारा हम उसे टर्न ऑफ करते हैं तो दोबारा वो पहले वाली हालत में आ जाती है। इट्स मीन दैट इज़ अ रिवर्सिबल। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन इरिवर्सिबल चेंज एंड आल्सो राइट एग्जांपल। कि इरिवर्सिबल चेंज के बयान करना है हमें, उसके डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल भी देंगे। अ चेंज दैट कैन नॉट बी बैक, कि वो तब्दीली जो दोबारा वापस ना आ सके। इसमें क्या है कि ए से बी, बी से दोबारा वो ए में कन्वर्ट हो रही है। इसमें क्या है कि रिवर्स भी आ रही है, बैक भी हो रही है, लेकिन जो बैक ना हो वो इरिवर्सिबल होगी। मतलब ये है कि देखें इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। और याद रखिएगा कि ये चेंज जो है परमानेंट है, वो टेम्परेरी था, ये परमानेंट चेंज है, हमेशा के लिए मुकम्मल है, दायमी है, ठीक है। जैसे दूध जो है क्या करते हैं, दही में हम तब्दील कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा दही को दोबारा हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमने पानी को बर्फ़ में तब्दील किया, बर्फ़ को दोबारा तो पानी में तब्दील कर दिया, ठीक है, वो इजीली था, वो चेंज हो सकता था, इसलिए हमने कहा कि वो क्या है, टेम्परेरी चेंज है। तो अब बात करें परमानेंट चेंज की, तो परमानेंट क्या है, दूध का दही में तब्दील होना, दही दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। देखें इसकी एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर है, रॉटिंग ऑफ एग मतलब अंडे का ख़राब हो जाना, ठीक है, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट के दूध का दही में तब्दील हो जाना। बेटा ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के लास्ट 6 क्वेश्चंस 90-25। बेटा आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है, याद करना है अच्छे से, और इनको अपनी नोटबुक्स पर भी लिखना है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।